बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना हाउस प्रिपेयर कर लिया है तो उसके बाद जो है फ्यूमिगेशन के बाद जब आप अपना पूरा का पूरा शेड दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप उसके बाद क्या क्या चीज़ें करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि शेड ओपन करने के बाद आपकी वो जो फ्यूमिगेशन वाली प्लेट्स हैं वो सारा कुछ आप निकाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि अब आपने ब्रूडर हाउस क्रिएट करना है, ठीक है। बेसिकली अब आप इस हाउस को जो कहेंगे ना, ये है ब्रूडर हाउस, जो कि आप छोटा चिक लेके आएंगे तो उसकी ब्रूडिंग के लिए आप जो है हाउस अब तैयार कर रहे हैं, ठीक है। छोटे चूज़े को जो लाते हैं उसके अमल को कहते हैं ब्रूडिंग, उसको रखना, उसको रियर करना, सारा कुछ। अब ये बेसिकली जो हम बात करने लगे हैं ये एक ओपन हाउस की बात करेंगे, ठीक है। ओपन हाउस क्या होता है? वो एक ऐसा हाउस, एक ऐसा शेड जिसमें चीज़ें सील्ड नहीं हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड नहीं है और खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको हम ओपन हाउस करते हैं, जिसको हम मैनुअली बहुत ही चीज़ें मेंटेन वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ब्रूडिंग के लिए सबसे पहले तो यह है कि आपने जो लिटर है वो लेके आना है, ठीक है। लिटर बेसिकली क्या है? जो भी मटेरियल आपने फर्श पे बिछाना है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बोरियां हैं और इनमें जो है बेसिकली लिटर आप 2-3 तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बरादा लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो बेसिकली चावल का जो छिलका होता है वो है, ठीक है। तो आप ले लेंगे। अब जो है इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने कॉपर सल्फेट CuSO4 से स्प्रे करना है, ठीक है। आपने इसको कॉपर सल्फेट से स्प्रे कर लेना है। इस स्प्रे का मकसद क्या है? इस स्प्रे से यह होगा कि आपके लेटर को फंगस नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि फंगस अगर लग गई वही फंगस पे चूज़ा बैठेगा। चूज़े को फंगस वाले सांस के मसले, जो एस्परजिलोसिस, जो पता नहीं के सारे जो मसले वगैरह हैं फंगस से रिलेटेड, वो होना शुरू हो जाएंगे। आपके शेड की फार्म की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब लीटर स्प्रे करके आपने सारा रख लिया, ठीक है, अपने पास। अच्छा, ये जो लीटर की बोरियां हैं, ये बोरियां असल में 10 से 12 किलो की होती है, ठीक है। यानी एक बोरी के अंदर 10 से 12 किलो लीटर होता है और 1000 चूज़े के लिए आपको 3 बैग चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी कि एक शेड में अगर 1000 चूज़ा रखना है तो उसके लिए 3 बैग, 3 बोरी काफ़ी है। और ये जो स्प्रे है, स्प्रे का सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट वाला, ये आपने 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर जो है लीटर के ऊपर पहले स्प्रे करेंगे, स्प्रे करके फिर मिक्स करें उसको, फिर स्प्रे करें, फिर मिक्स करें, फिर स्प्रे करें, फिर मिक्स करें, यानी 3 दफ़ा आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो लीटर है वो पूरा का पूरा गीला ही कर दें, स्प्रे ही होना चाहिए बस, ठीक है। और 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा ये। अब दूसरा ये है कि अब आपने क्या करना है कि शुरू के दिनों में आप अपने शेड के अंदर पूरे शेड में लिटर नहीं डालते, आप उसको एक तरीके से डालते हैं। वो तरीका क्या है? एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं चिक गार्ड। बेसिकली चिक गार्ड्स हैं क्या? बेसिकली ये हैं गत्ते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इन गत्तों की जो लंबाई है, ठीक है, इन गतों की लंबाई, लेंथ जो है वो 7 फीट होती है, ठीक है। 7 फीट का ये एक गता होता है लेंथ में। इसमें करते क्या है कि ये आप टोटल 5 ये गते ले लें, ठीक है। इन 5 गतों को, ये जो आपको क्लिप नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए जोड़ कर इस तरह का एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये क्या है? ये चिक गार्ड्स हैं, ठीक है। मतलब कि ये 5 गत्तों से मिलाकर एक चिक गार्ड, एक सर्कल सा बना दिया गया है, ठीक है। अब ये जो एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर बेसिकली आप 100 चूज़ा जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। ये इस लेंथ वगैरह का जो सर्कल बनेगा, गत्ते के साथ जो सर्कल बनेगा, ये बेसिकली जो होता है ये 100 चूज़ों के लिए होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस चिक गार्ड के अंदर आपने सबसे पहले अपना लिटर डालना है, ठीक है। और इस लिटर को डालने के बाद अब इसमें आप अपना लिटर डालेंगे। आप यानी कि शुरू के दिनों में फ़र्श पे लिटर नहीं फैलाते, आप चिक गार्ड के अंदर सिर्फ लिटर डालते हैं, ठीक है। वो लिटर डालने के बाद आप क्या करेंगे, उस लिटर के ऊपर एक पेपर लगा देंगे। ये जो पेपर आपको जैसे नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पेपर से ये होता है कि इस पेपर को लगाने का मकसद ये होता है कि जो चूज़ा है वो जब हैचरी से आता है तो वो क्या करता है, वो क्योंकि हैचरी में जब वो पैदा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उसकी काउंटिंग वगैरह सारा कुछ वैसा जितनी देर लगी है और फार्म तक आते आते उसको तकरीबन 10-12 घंटे हो चुके होते हैं, ठीक है। एक तो कुदरती निज़ाम है जो कि चूज़े के अंदर रखा गया है अल्लाह ताला ने, कि जब वो पैदा होता है तो जो अंडे की जर्दी होती है, जिस अंडे से वो पैदा होता है, उस अंडे की जो जर्दी होती है वो आखिरी दिन उसके पेट में जाती है, ठीक है। और वो शुरू के घंटों में वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी खुराक वो जर्दी होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो भूखा होना शुरू हो जाता है, कुछ घंटे तो उसे गुजार लिया, ठीक है। अब वो 12 घंटे बाद शाम पे आया है तो वो भूखा होता है शुरू में, तो उस भूख की वजह से वो क्या करेगा कि जो भी आपका लिटर है ये उसको खाने लग जाता है, ठीक है। तो अब इस लिटर पे जो भी है डस्ट वगैरह भी लगी होती है, ठीक है, और चीज़ें आपने
जैसे ये इवन ये स्प्रे भी वगैरह की, ठीक है। अब ये चीज़ें खाने के काबिल तो नहीं होती ना, तो वो चूज़ा भूख से वो लिटर खाएगा तो उसको सांस के मसले होंगे, उसको हज़ार मसले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि शुरू के दिनों में आप पेपर डाल देते हैं, ठीक है। और पेपर आपने रखना कितने दिनों के लिए है, आपने ये पेपर सिर्फ 3 दिन के लिए लगाई रखना है। यानी आप पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर चूज़ा रखेंगे और पहले 3 दिन आपके पास चूज़ा इस पेपर के ऊपर रहेगा। तीसरे दिन के बाद यानी चौथे दिन की सुबह आप वो पेपर उठा देंगे और चूज़ा जो है उस लिटर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये जो लिटर की बोरियां हैं, ये बोरियां असल में 10 से 12 किलो की होती है, ठीक है। यानी एक बोरी के अंदर 10 से 12 किलो लिटर होता है और 1000 चूज़े के लिए आपको 3 बैग चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी कि एक शेड में अगर 1000 चूज़ा रखना है तो उसके लिए 3 बोरी काफ़ी है। और ये जो स्प्रे है, स्प्रे का सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट वाला, या आपने 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर क्या ये जो है लिटर के ऊपर पहले स्प्रे करेंगे, स्प्रे करके फिर मिक्स करें उसको, फिर स्प्रे करें, फिर मिक्स करें, फिर स्प्रे करें, फिर मिक्स करें। यानी 3 दफ़ा आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो लिटर है वो पूरा का पूरा गीला ही कर दें, स्प्रे ही होना चाहिए बस, ठीक है। और 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा ये। तो पहले ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब आपने वही बात अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है कि आपको टिक गार्ड, अच्छा इस टिक गार्ड को ना हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम ब्रूडिंग सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। टिक गार्ड्स से ये ब्रूडिंग सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि आपको कितने ब्रूडिंग सर्कल चाहिए, या ये टिक गार्ड्स कितने जो हैं आपको सर्कल ये वाले चाहिए हैं। तो अगर आपके पास वही बात है 1000 चूज़ा है और जो एक सर्कल आपका बन रहा है, एक ब्रूडिंग सर्कल, उसमें 100 चूज़ा है, तो इसका मतलब है कि आपको 10 ब्रूडिंग सर्कल चाहिए हैं 1000 चूज़े के लिए, ठीक है। तो आप अपने शेड में 1000 चूज़ा लाने के लिए 10 ब्रूडिंग सर्कल पहले से लगा लें, उसके ऊपर सारा का सारा वो रख दें, जो लिटर है वो रख दें, उसके ऊपर पेपर भी लगा दें, ठीक है। अब ये एक बात हो गई। और ये जो ब्रूडिंग सर्कल है आपने 2 वीक्स तक लगाए रखना है। यानी ये तीसरे वीक में जाके आप ये ब्रूडिंग सर्कल जो है, जिटिक गार्ड जो है वो उठा देते हैं और चूज़ा जो है वो अब सारा बरादा आप सारा खिला देते हैं शेड पे। और वो क्या होता है कि चूज़ा फिर आपका पूरे शेड पे, पूरे फार्म पे खुला फिरता है। अब इसका एक फ़ायदा क्या है चिगाड़ लगाने का? चिगाड़ लगाने का फ़ायदा ये है कि अभी जब आगे हम ब्रूडर्स की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, तो तब आपको ये बात समझ में आएगी कि जो शुरू में चूज़ा जब लाया जाता है तो ब्रूडिंग सर्कल इसलिए ज़रूरी है कि चूज़ा जो है उस सर्कल के अंदर रहता है और उस सर्कल को कम्प्लीटली जो है जो ब्रूडर्स होते हैं उस सर्कल को वो कवर करता है, ठीक है। यानी उस सर्कल के अंदर अंदर उस ब्रूडर की हीट इक्वली प्रोवाइड हुई होती है, ठीक है। तो वो चूज़ा जो है उस लाइट की गर्माइश के पास रहता है। अगर आप जो है पूरा चूज़ा खोल देंगे पूरे शेड के अंदर, तो उसमें होगा कि ब्रूडर तो आपने ज़ाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक मिकदार में लगाए होते हैं, वो कितने लगाते हैं किस वो भी अभी हम देखेंगे आगे। लेकिन वो बल्ब भी अब आपने सेंटर में लगाए हुए हैं या चूज़ा किसी एक कोने में जाकर बैठ जाए तो उसको ना वो लाइट मिलेगी ना वो हीट मिलेगी, वो ठंड में जाएगा, वो आपको मरने लग जाएंगे। तो वो इस वजह से ये टिक गार्ड ब्रूडिंग सर्कल लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपका चूज़ा इनिशियल स्टेजेस पे मॉर्टेलिटी में ना जाए। अच्छा, अब ये ब्रूडिंग सर्कल वाली सारी बातें हो गई। इसमें अगर कोई एक बात रहती है तो वो सिर्फ यही रहती है कि पेपर का आपने ध्यान रखना है कि ये पेपर जो है वो स्लिपरी पेपर ना हो, ठीक है, कि चूज़ा इस पर स्लिप ना करे। आपको ऐसा पेपर लेना है जो कि आम कागज़ होता है, जैसा ये कागज़ है, इसके ऊपर जो है वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का आपने कागज़ का एहतियात रखना है कि कौन सा आप ले रहे हैं। ग्लेज पेपर नहीं लेना, ग्लेज शीट्स जैसे होती हैं, ठीक है, वो उस पर चूज़ा स्लिप करेगा, उसकी टांगों के लेमनेस के आपके पास मसले आने लग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम अगली बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फीडिंग और ड्रिंकिंग से बात शुरू करते हैं। अब फीडिंग और ड्रिंकिंग के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस रखना है और इन सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये चार्ट क्या है? ये चार्ट बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो चूज़ा है, ठीक है, उसको डे 1 से लेकर यानी पहले वीक से लेकर 26 वीक तक क्या फ़ीड की मिकदार चाहिए। अभी हमसे फ़ीड कौन सी खिलानी है इसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन हमने अमाउंट की बात करी। हमने एक चूज़े को पहले वीक में कितने ग्राम खिलाना है, एक चूज़े को दूसरे वीक में, तीसरे वीक से लेकर 26 वीक तक फ़ीड कौन सी खिलानी है। 26 वीक से लेकर आगे साता हयात जो है आखिरी ज़िंदगी उस मुर्गी की आखिरी ज़िंदगी मतलब आखिरी दिन तक जो फ़ीड है वो फिक्स हो जाती है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है 110 या 120 ग्राम, ठीक है। वो ब्रीडर और लेयर के हिसाब से, ठीक है। अगर ब्रीडर मुर्गी है उसके लिए जो लेयर है उसके लिए भी। तो ये आपके पास चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट के हिसाब से, और ये स्टैंडर्डाइज चार्ट है, ठीक है। ये इस फार्म के ऊपर भी जो आपको फार्म नज़र आ रहा है, ये जो मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इनको भी इसी फीड के तहत खिलाया जाता है। अब ये जो चार्ट है आपके पास, अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह हम देखते हैं कि किस तरह से की जाती है, ठीक है। अब अगर आप इधर आ जाएँ और देखें कि आपके पास उन्होंने कहा कि वीक 1 है, वीक 1 में उन्होंने कहा कि 12 ग्राम हम पर डे एक
चूज़े को खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है कि हम जिस भी वीक में जितना भी खाना खिला रहे हैं उससे दुगना जो है हम पानी देंगे, ठीक है। अगर ये 12 ग्राम वीक 1 में वो है, तो वीक 1 में जो पानी है वो हो जाएगा 24 मिलीलीटर पर डे एक चूज़े के लिए, ठीक है। इसी तरह जो वीक 2 है उसमें 15 ग्राम है, तो वीक 2 में ये 30 ml पर डे चूज़े के लिए पानी आपको चाहिए होगा। पहले तो ये बात होगी। अब वही बात है, हम फीड कैलकुलेट करते हैं कि फ़ीड कैलकुलेट करनी कितनी खिलानी पड़ेगी। जब आपके पास पहले वीक में 1000 चूज़ा है, ठीक है, 1000 चूज़ा है और एक चूज़े को आपने कहा कि 12 ग्राम है, तो 12 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास 12,000 ग्राम आ जाता है। और 12,000 ग्राम का मतलब क्या है, 12 किलो। यानी आपके पास 12 किलो फीड जो है वीक 1 में हर दिन देनी पड़ेगी। यानी 7 दिन आप रोज़ 12 किलो सारी चूज़ों को देंगे, ठीक है। तो सारे 1000 चूज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है 12 किलो फीड। इसी तरह वीक 2 है, फिर उसकी भी कैलकुलेट कर लिया, अगर वो 15 ग्राम पर डे है तो वो 15 किलो बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी फीड जो है वो हर हफ्ते की बढ़ती जाएगी। पानी भी इसी तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं यहाँ पर कि ये कैलकुलेशन ज़रूरी क्यों है। ये कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने फीड मंगवानी है, खिलानी है, ठीक है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें यही फीड बताएगी कि हमने जो फीडिंग के बर्तन हैं वो कितने रखने हैं, हमने पानी के बर्तन कितने रखने हैं, ठीक है, चूज़ों के लिए। तो वो हम ऐसे रखेंगे कि आपने ये बात याद रखनी है, जो आपके पास पहला वीक है, पहले वीक से लेकर तीसरे वीक तक आपने क्या करना है, आपने फीडिंग के राउंड बर्तन नहीं रखने, आपने फीडिंग प्लेट्स जो है वो रखनी है, ठीक है। आपने क्या चूज़ों को पहले 3 वीक में फीडिंग प्लेट्स में खाना देना है। फीडिंग प्लेट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि फीडिंग प्लेट क्या होती है, ठीक है। जो राउंड फीडर्स होते हैं वो अभी हम आगे दिखाते हैं आपको, वो अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे 3 वीक के बाद आते हैं। 3 वीक तक आपने क्या देना है, आपने फीडिंग प्लेट्स रखनी है। उन फीडिंग प्लेट के ऊपर आपने का चूज़ा आएगा। अब इस फीडिंग प्लेट के बारे में भी बातें क्या है। फीडिंग प्लेट के बारे में बात यह है कि एक प्लेट जो है, एक प्लेट 100 चूज़े के लिए होती है, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो गया। हमने बात की थी कि हमारे पास जो है 10 चिक गार्ड हमने लगाए थे, ठीक है, और इस तरह हमारे पास 10 चिक गार्ड से, ठीक है। अब एक चिक गार्ड के अंदर हमने कहा था कि हमने 100 चूज़ा रखा है, ठीक है, और 100 चूज़ा एक चिक गार्ड के अंदर रखा है। तो अगर 100 चूज़े के लिए एक ही प्लेट दरकार है तो इसका मतलब है कि हम हर चिक गार्ड के अंदर सिर्फ एक ही फीडिंग प्लेट रखेंगे और वो उसी के अंदर हम फीड डालेंगे और वही पूरी हो जाएगी, ठीक है। और 12 किलो जो है आपने 10 में डिवाइड करके 10 हिस्से बना के, तो हर 10 के 10 जो ब्रीडिंग सर्कल हैं, जो चिक गार्ड वगैरह हैं, उनके अंदर आपने हर प्लेट में रख देनी है, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है इस तरह। अब हमने ये भी बात की थी कि जो ये तो पहले वीक का चूज़ा, अब हमने 3 वीक तक फीडिंग प्लेट्स रखनी है। तीसरे वीक तक तो चूज़े का अच्छा खासा साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें बताया कि दूसरे वीक के एंड पे क्या होगा, चिक गार्ड हम उठा देते हैं और चूज़ा खुला रख देते हैं, ठीक है। तो जब तक दूसरे से वीक से निकलेंगे, चिक गार्ड खोलेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो 1000 चूज़े के लिए आपको 10 फीडिंग प्लेट्स चाहिए थी, और 2 वीक के बाद जब चिक गार्ड आपने खोल दिया, अब तीसरे वीक में आप उस 10 को बढ़ा के 12 प्लेट्स कर दें, ठीक है। आप 2 और प्लेट्स डाल दें। वो सिर्फ 2 और इसलिए हैं क्योंकि चूज़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अब एक प्लेट पे 100 चूज़ा नहीं आना, थोड़ा सा कम आना है, तो आप 2 प्लेट्स और तीसरे वीक में, वीक 3 में 2 प्लेट्स और बढ़ा दें। जब आप दूसरे वीक के एंड पे चिक गार्ड उठाएंगे, ब्रूडिंग सर्कल ख़त्म करेंगे, तो आप उसी शेड पे खोल देते हैं सारी चीज़ें, वो 10 की 10 प्लेट में आप 2 और प्लेट्स डाल दें, ठीक है। बाकी पर वीक साथ फीड तो वैसे ही बढ़ती जाएगी। पहले वीक में 12 है, दूसरे में 15 हो जाएगी, तीसरे में वही 22 हो जाएगी। वो उससे आप खुद ब खुद फीड भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 3 वीक्स तक ये फीडिंग प्लेट्स हो गई, ठीक है। अब चौथे वीक में क्या होना है, चौथे वीक में आपके पास राउंड फीडर्स आ जाती हैं, ठीक है। आपने चौथे वीक से फर्दर आगे जो है अपने परिंदे को राउंड फीडर्स देने हैं। राउंड फीडर्स क्या हैं, यही फीडिंग प्ले जो है आपको स्क्रीन के ऊपर फीडर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली राउंड फीडर्स इनको कहते हैं, ठीक है। अब ये राउंड फीडर्स जो हैं, अब आपके पास जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो हैं, या ये 3 kg वाला मिलता है या ये 4 kg वाला मिलता है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 4 वीक से ऑनवर्ड की बातें हैं, 4 वीक से आगे की बातें हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपने शुरू में लेट्स सपोज 3 kg के फीडर लिए, तो चौथे वीक में, ठीक है। तो अब चौथे वीक की फीड क्या है, चौथे वीक में हमने कहा 28 ग्राम पर चूज़ा जो है वो एक दिन में खा रहे हैं, और अगर हमारे पास 1000 चूज़े हैं तो वही ये 28 किलो बन जाएगा, ठीक है। 28 किलो फीड हमने डालनी है, ठीक है। तो अब एक बर्तन में 3 किलो डलती है, तो 28 किलो अगर हमारे पास है तो आपके पास आप 28 को 3 से ज़रब दे दें, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन ये 9 से 10 फीडर बनेंगे, ठीक है। और अगर आप 4 kg वाला फीडर इस्तेमाल करें तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास 7 फीडर बनेंगे, ठीक है।
तो आपने जो है 3 केजी वाला रखना है तो इतने, और ये इस तरह से। इसी तरह जैसे जैसे चूज़ा बढ़ता जाएगा तो आप जो है आप कैलकुलेशन करते जाएंगे और आप फीडर जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वो उस हिसाब से आप अपनी हर वीक के हिसाब से प्लानिंग करते जाएंगे। अच्छा, ये बात आपने बात याद रखनी है, जो हम बात करें वो एक ओपन हाउस की बात करें। अगर ये कंट्रोल्ड हाउस होगा जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे 5वें 6ठे वीक के बाद जो है, चौथे वीक से ऑनवर्ड जो है, चौथा वीक गुजारने के बाद जो है ये सारा कुछ ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। शुरू के दिनों में यही होगा, वहाँ पे भी यही होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो फीडिंग ड्रिंकिंग लाइंस वगैरह ये ऑटोमेटिक कर दी जाती हैं, ठीक है। अगर तो आपके पास ऑटोमेटिक हैं तो वेल एंड गुड, उसमें आपको सारी मशीन का पता होता है कि पीछे कॉपर लगा होता है, उससे फीड उसमें डाली जाती है, उसके अंदर सेंसर होता है। वो सेंसर क्या करता है कि वो खुद ब खुद जो है डिटेक्ट कर लेता है कि फ़ीड जो है बर्तन में खाली हो गई है, तो वो उसको भर देगा और फिर बंद कर देगा। इस तरह से जो है वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। उसमें आपने कंट्रोल पैनल में उसके CPU में आपने जो है खुद ब खुद सारी सेटिंग की हुई होती है। अच्छा, अब आपने फ़ीडिंग के ऊपर ये बातें कर ली, तो अब यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि फ़ीडिंग का टाइम क्या है, ठीक है। हमें पता है कि जो हमने ब्रॉयलर के बारे में बात सुनी हुई है वो तो ये है ना कि ब्रॉयलर को तो 24/7 यानी सारा दिन जो है खाना देते होते हैं, ठीक है। लेकिन लेयर में ये चीज़ नहीं होती। लेयर को आपने सारा दिन खाना नहीं देना होता, क्योंकि आपने लेयर को मोटा नहीं करना है। लेयर से आपने अंडे लेने हैं, ठीक है। ब्रॉयलर तो हमने मोटा करना होता है, उसको हम सारा दिन ठुसाते रहते हैं, खाता रहता है वो, ठीक है, ताकि वो वेट गेन करे। अब इसमें क्या है कि आपने इसको दिन में या तो 2 दफ़ा या इसको दिन में आप 3 दफ़ा फीड देंगे। अगर दिन में 2 दफ़ा देना है तो आप 12 घंटे के वक्फे से देंगे, कि अगर आपने सुबह 7 AM पे फीड दी है तो आप 12 घंटे बाद 7 PM पे फीड दे दें, ठीक है। आप यूँ करते हैं। या आपने सुबह 6 बजे दी है तो आप शाम 6 बजे दें। अगर आप 3 दफ़ा दिन में देंगे तो आप 8 घंटे का फ़र्क करके जो है इसी तरह 8 घंटे का फ़र्क करके आप अपने चूज़े को खाना देंगे। इसमें होता यह है कि अगर आपने दिन में, वही बात है, 2 दफ़ा खाना दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास लेट्स सपोज ये क्या था 12 किलो है ना फीड, ठीक है। तो आप 5 किलो सुबह दे दें, ठीक है। 5 किलो सब में डिवाइड कर दें और फिर 5 किलो शाम में डिवाइड कर दें, और इसके बाद रात में या दोपहर के वक्त, ठीक है, इस 12 घंटे के बीच में जो है वो बाकी 2 किलो जो है वो 10 प्लेट्स में डिवाइड कर दें। अच्छा, ये बात होती क्यों है? और आप अमूमन अगर आपको शेड एक्सपीरियंस है या करने जा रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आप ये बात देखेंगे कि अमूमन जो है 2 फीडिंग टाइम के बीच में चूज़ा शोर करने लग जाता है। वो जो शोर करता है ना, वो निशानी होती है कि आपका चूज़ा भूखा है। यानी आपका चूज़ा अगर शोर करेगा इसका मतलब यह है कि आपका चूज़ा हंगरी है, यानी कि भूखा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि बजाय से कि 6 केजी सुबह फीड खिला दें, 6 केजी शाम को खिला दें, आप क्या करते हैं 5 किलो सुबह खिलाई, फिर दोपहर के वक्त 2 किलो खिला दें थोड़ी सी, और फिर वही शाम के वक्त 7 बजे जो 12 घंटे का फ़र्क बन जाता है, बाकी 5 किलो आप तब खिला दें, ठीक है। तो इस तरह आप ये कर लेते हैं। अगर आपके पास 8 घंटे का फ़र्क है तो आप वही कर लें 4 किलो, फिर 4 किलो, फिर 4 किलो जो है वही सुबह दोपहर शाम के साथ 8 घंटे के फ़र्क से आपने चूज़ों को खिला देना है, ठीक है। ये करें या ये करें, बात बराबर है। बाकी हम फीड एक ही वक्त में क्यों नहीं खिलाते, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये होती है कि आप एक ही वक्त में सारी फीड डाल देंगे तो चूज़ा जो है फीड गिराएगा, फीड आपकी ज़ाया होगी। तो ये फीड ज़ाया ना हो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसके दिन में 2 या 3 दफ़ा कर देते हैं। बाकी मेन बातें फीडिंग में यही थी। अब अगर हम आ जाएँ एक और बात जो मेन रह गई है वो फीड नंबर है। वो मैं पहले ड्रिंकिंग की बात कर लेते हैं, फिर फीड नंबर भी बताते हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग में यह है कि आपके पास एक तो यह है कि आपने दुगना पानी करते जाना है, ठीक है। जितनी फीड है उससे दुगना आपने पानी दे रहा होता है। उसमें भी ये होता है कि जो पहला वीक है ना, आप पहले वीक में ये बात तो है कि चूज़ा ये तो नहीं है कि 24 का 24 ml ही पिएगा। पहले दिन वो वैसे ही थोड़ा कम ही पीता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा बेशक कम डाल दें, 20 ml डाल दें, या कि वो ज़्यादा गीला ना हो, पेपर भी गीला ना हो, सारा कुछ, ठीक है। उन चीज़ों से बचाने के लिए आप पहले दिन जो है ना थोड़ा सा बेशक कम डाल देते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप बेशक 24 का 24 ml ही डाल दें। यानी कि एक चूज़े का 24, तो वो आपके 100 जो हैं वो 240 ml बनता है। जैसे जिस तरह एक पाव 250 ml या ग्राम का एक पाव होता है, मतलब उतना पानी आपने एक ड्रिंकर में डालना है। अब हम ड्रिंकर्स की बात करते हैं। पहले जो है, पहले स्टार्ट के जो वीक हैं, ठीक है, पहले जो आपके 2 से 3 वीक हैं, ठीक है, 2 से 3 वीक हैं, उसमें आपने क्या करना है, आपने 2 लीटर वाला ड्रिंकर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपके पास ड्रिंकर मार्केट में अवेलेबल है, 2 लीटर वाला है, 3 लीटर वाला है, 4 लीटर वाला है, 5 लीटर वाला है, ठीक है। शुरू में आपने 2 लीटर वाला ड्रिंकर। अच्छा, इसमें आपको एक फीडिंग प्लेट नज़र आ रही है और एक राउंड फीडर, लेकिन उसके अलावा 3 आपको ड्रिंकर नज़र आ रहे हैं। जो सबसे छोटा ड्रिंकर है वो 2 लीटर वाला है, उससे बड़ा वाला 4 वाला है, उससे बड़ा रेड कलर का ये जो बेल शेप ड्रिंकर है ये बेसिकली 5 लीटर वाला है। अब ये ड्रिंकर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और इस ड्रिंकर में एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली इस सुराख की है, ठीक है। ये तो 2 सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपको जब ड्रिंकर मिलेगा तो ये सुराख आपने खुद करने होते हैं। और इसका करते कैसे हैं, मकसद क्या है,
अब आप समझने के लिए इस ड्रिंकर को देखें, ठीक है। बेसिकली ये ड्रिंकर क्या है कि इसमें आप पानी भरेंगे, ठीक है। पानी भरने के बाद आप इसका उल्टा ढक्कन लगाते हैं और उस ढक्कन को लगाने के बाद आप इस ड्रिंकर को उल्टा करते हैं तो पानी इन जगहों पे सारा आ जाता है, ठीक है। सुराख करने का मकसद ये है कि ये वाला जो ड्रिंकर है ये तो आपको ऑटोमेटिकली सुराख किया हुआ मिल रहा है। सुराख किधर है? सुराख ये है, ठीक है। इस सुराख, ये वो सुराख है जो आपको उस वीडियो में जो दो आपको छोटे छोटे नज़र आए थे, जो स्टील वाला वो था, उसमें आपको खुद करना पड़ता है। इस तरह का आप लेंगे तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब इस सुराख करने का मकसद ये है कि इसके अंदर से जो पानी है वो यहाँ से निकले, ठीक है, इधर से निकल के इस जगह पे आएगा, ठीक है। और जब ये जगह भरेगी, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि यहाँ से इस सुराख को वो पानी कवर कर देता है, तो उसमें से फिर मज़ीद पानी ओवरफ्लो नहीं होता कि यहाँ से पानी निकल के बाहर आना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी जब इसी के अंदर से निकले हुए पानी से ये सुराख कवर हो जाएगा तो मज़ीद पानी निकलना बंद हो जाता है। इस तरह जब चूज़ा पानी पीता जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता जाता है और ये नहीं होता कि एकदम ही पानी निकल आए। अगर आप सुराख यहाँ बीच वाली जगह पर कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से पानी सारा इसमें निकलेगा और उसके बाद वो ओवरफ्लो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ यही फ़िलॉसफी है उस ड्रिंकर के पीछे। तो सुराख होते किस तरह है, ठीक है। ये आपके पास ड्रिंकर है, ठीक है, और ये जो उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो कैप है बेसिकली, ठीक है, ये जो है वो ये है। तो आपने क्या करना है कि जो ये ड्रिंकर है, ठीक है, इससे यहाँ पे आधे इंच का फासला रख के दो सुराख कर देंगे, ठीक है। ये फासला कितना होना चाहिए? आधे इंच का, ठीक है। तो उससे ये होगा कि यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। जब ये सारा पानी जगह भर जाएगी, जब ये जगह, यहाँ से मज़ीद पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होगा कि वो बाहर ही गिर जाए, ठीक है, और सारा ब्रादा वगैरह गीला कर। तो पहली बात ये सुराख की हो गई इसमें, ठीक है। दूसरा यही हो गया कि आपको कितनी अमाउंट पानी का चाहिए वो आपने पानी कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर एक चूज़े को 24 ml पर डे चाहिए, ठीक है, तो आपके पास जो 100,000 चूज़ा है, ठीक है, उसको आप कर लें कि ये हो जाएगा 1000 चूज़े के लिए पहले वीक में ये 24,000, तो ये यानी कि 24,000 ml लेना, तो ये 24 लीटर आपको पानी चाहिए, ठीक है। और आपके पास 2 लीटर वाला ड्रिंकर है तो उसको 2 से डिवाइड करें तो आपको 12 ड्रिंकर चाहिए, ठीक है। आपको 12 ड्रिंकर लेके रखने हैं अपने उन चूज़ों के अंदर। तो इस तरह आप जैसे जैसे वीक बढ़ता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, ठीक है, और पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपने अपनी कैलकुलेशन उसी तरह बढ़ाते जाना है। बस ये आपने यह बात याद रखनी है, जब आप चौथे वीक से ऑनवर्ड जो है आपने 4 वीक से आगे जो है आपने 4 लीटर 5 लीटर वाला शुरू कर देना है। ड्रिंकर में बेसिकली ये होता है कि हमारे यहाँ जो कंट्रोल हाउसेज़ हैं उनमें एक और चीज़ होती है, वो है निपल सिस्टम लगा दिया जाता है। आप अपने शेड पे भी ओपन हाउस में इस वीडियो को अगर आप देखें तो ये जो रॉड जा रहा है और इसके साथ रेड रेड से कप से लगे हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये निपल सिस्टम है। इस निपल सिस्टम में इस कप के ऊपर एक निपल सा लगा हुआ है, इस पर एक ड्रॉप आता है, ठीक है, और ये उससे पीते हैं। नीचे कप लगाने का मतलब ये है कि कतरा जो है नीचे बरादे वगैरह में गिरे ना, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो फीडिंग के बर्तन हैं वो ऊपर उठाए हुए हैं, उनकी लाइंस को ऊपर उठाया हुआ है, क्योंकि हम लेयर में दिन में 2 या 3 दफ़ा खाना देते हैं, तो सिर्फ उन 2 या 3 दफ़ा हम वो जो फीडिंग लाइंस हैं वो नीचे करते हैं, खाना देते हैं। जब खाने की फीडिंग ट्रेज वगैरह ये सारा कुछ जो बर्तन है वो खाली हो जाते हैं तो हम उन लाइंस को वापस ऊपर उठा देते हैं। लेकिन जो ये पानी की लाइन है निपल सिस्टम वाला, ये लाइन जो है 24 घंटे इनको अवेलेबल होती है। निपल सिस्टम लगा सकते हैं। निपल सिस्टम ये होता है कि एक निपल होता है, ठीक है, और इस निपल के नीचे जो है इस तरह से एक प्याली लगी होती है। चूज़ा आएगा, चूज़े की ये आँख के बराबर जो है ना इस निपल को लगाया जाता है, साइज़ लगाया जाता है। वो उसको आँख से नज़र आता है कतरा, यहाँ पे वो आएगा, इसको पिएगा और जो आखिरी कतरा होता है वो इस प्याली में गिरता है, बजाय से कि वो नीचे बरादे में गिरे और बरादा गीला हो, ठीक है। तो ये निपल सिस्टम है। निपल सिस्टम में बेसिकली ऑटोमेटिकली ही पीछे से पानी का एक कतरा जो है वो आता रहता है और वो उसका प्रेशर भी मेंटेन होता है, ठीक है। वो सारा कुछ मेंटेन इसना होता है कि ये भी ना हो कि चूज़ा जब इस कतरे को पिए तो इतना तेज़ी से पानी गिरे कि वो पीछे हो जाए, और ये भी नहीं है कि इस पर इतना कम हो कि वो ड्रॉप ना बने, क्योंकि इस निपल के ऊपर हर वक्त एक कतरा होना चाहिए। वो रहेगा तो चूज़े को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से पानी पीना है। तो ये बेसिकली निपल सिस्टम होते हैं। और इसके अलावा एक और ये रेड कलर का जो आपको ड्रिंकर नज़र आ रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक ड्रिंकर होते हैं। इनको लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे आपको इस अगली वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये ऊपर से एक काली पाइप आ रही है, ठीक है। ये जो पाइप होती है, इस पाइप से ऑटोमेटिकली पीछे से पानी आता रहता है। इस ड्रिंकर में 5 लीटर जो है वो पानी भरता है एक वक्त में, ठीक है। तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली जब ये खाली होता है तो वो पीछे से पानी इसको भर देता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स भी रेड कलर के आप लगा सकते हैं। अब इस वीडियो में जो आखिरी 2-3 छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं वो ये हैं कि फीड नंबर कौन सा इस्तेमाल करना है, और दूसरा ये है कि जब चूज़ा शेड से आएगा तो उसकी फ्लशिंग की बात करनी है। पहले फीड नंबर की बात कर लेते हैं कि फ़ीड मार्केट में किन किन नंबर्स में अवेलेबल है और आपने कौन सा नंबर लेना है। अब आपके पास इस तरह है कि वीक 1 से 8, वीक 9 से 20 और वीक 20 से लेकर ज़बा करने यानी कल करने यानी ज़बा करने तक जो है आपने फीड देनी होती है।
वीक 1 से 8 में आपने क्या करना है कि आपने जो लेना है वो है चिक स्टार्टर राशन लेना है जिसका नंबर है 1, ठीक है, या फिर आपने राशन नंबर 11 लेना है, ठीक है। इसी तरह जब आपने 9 से 20 हफ्ते में लेना है तो आपने लेना है ब्रोअर राशन नंबर 2 या 12, और फिर आपने 20 से ज़बा करने तक 20वें हफ्ते से लेके ता हयात जो है लेयर राशन नंबर 3 या 13 लेना है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली है कि जो राशन है 1, 2, 3 या है 11, 11, 12, 13, जो 1, 2, 3 है ना, ये है मैश है, ठीक है। और जो वो है 11, 12, 13 ये है क्रम्स की फॉर्म में होगा। क्रम में यही होता है, जो मैश है उसमें जो है आप थोड़ा सा शीरा लगाकर जो है उसके क्रम्स बना देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड दोनों ही हैं, ठीक है। तो मतलब ये स्टार्टर का है, ये ग्रोअर है, और ये लेयर के लिए अडल्ट के लिए है, ठीक है। सिर्फ ये अगर आप मैश में लेंगे तो आप उसको नंबर 1 कहेंगे, आपने क्रम्स फॉर्म में लेना है तो 11 उसको कहेंगे। अगर आपने ग्रोअर को मैश फॉर्म में लेना है तो 2 नंबर बोलेंगे, अगर आपने ग्रोअर को क्रम्स में लेना है तो आप उसको 12 कहेंगे। इसी तरह आपने लेयर का राशन, तो इसमें ये बात है, ठीक है। मार्केट में ये फीड इस तरह अवेलेबल है। बाकी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है तो जो फ्लशिंग वगैरह की बात है वो हम इससे अगली वीडियो में देखते हैं कि चूज़ा जब शेड पे लाते हैं तो उसकी फ्लशिंग, उसकी पहली फीडिंग कैसे देते हैं, क्या है, और उसकी वैक्सीनेशन वगैरह को भी। सो हमारी आगे की चीज़ें देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। शुक्रिया। अच्छा, जो फीडिंग के बर्तन हैं सारे वो पर डे वॉश करने होते हैं, यानी अगर आपने सुबह शाम फीड करवानी है, अब अगले दिन सुबह 6 बजे या 7 बजे आपने फीड करवानी है, तो फीडिंग करवाने से पहले आपने पानी में वो बर्तन जो हैं वो सारे के सारे एक दफ़ा वॉश करने होते हैं, ड्रिंकर भी और फीडर भी, और उसके बाद वो दोबारा रखेंगे और फिर उसमें फीड डालेंगे। तो ये धुलाई रोज़ की रोज़ होगी।